हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हूं। रोजाना की जद्दोजहद से जूझते हुए मैं अपना दिन गुजारता हूं। लखनऊ की तंग गलियों में टैक्सी चलाना आसान नहीं है, लेकिन यही मेरी आजीविका है। मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदलता। सुबह काम पर निकलता हूं, रात को लौटता हूं। हर दिन वही पुराने रास्ते, वही थके हुए मुसाफिर और वही बोरिंग कहानियां। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मुझे हमेशा खींचती हैं। पत्नी और 2 बच्चों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं बिना शिकायत के इसे निभाता हूं। मेरा सपना है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकूं और उन्हें बेहतर भविष्य दे सकूं, पर फिलहाल यह सपना बहुत दूर लगता है। टैक्सी चलाकर जो पैसे कमाता हूं, उससे मुश्किल से घर चल पाता है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी बिना किसी बदलाव के। लेकिन उस रात जब मैंने वह फोन कॉल उठाई, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होने वाला है जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। रात के करीब 10 बज रहे थे और मैं अपने आखिरी फेरे के लिए सवारी का इंतजार कर रहा था। थकान के मारे बदन जवाब दे रहा था, लेकिन कुछ और कमाई की उम्मीद में मैं रुका हुआ था। तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझसे कहा, आप मुझे पुराने मंदिर के पास से पिक कर सकते हैं। मैंने घड़ी की ओर देखा और फिर उस आवाज की गंभीरता पर ध्यान दिया। रात के इस वक्त वहां कौन जा सकता है? लेकिन जब उसने जल्दी से आने की गुजारिश की तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। पैसे की तंगी थी और एक और फेरा करने से कुछ मदद हो जाती। वैसे भी मेरे जैसे लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। मैंने मंजूर कर लिया और अपनी टैक्सी उस पुराने मंदिर की ओर मोड़ दी, जहां जाने से अक्सर लोग कतराते थे। इस कॉल में कुछ तो अजीब था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसे कमाने की जल्दी थी। जैसे ही मैं मंदिर की ओर बढ़ा, मेरे मन में हल्का सा संदेह जागने लगा। यह मंदिर शहर के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था, जहां बहुत कम लोग रात को जाने की हिम्मत करते थे। बचपन से मैं इस जगह की कहानियां सुनता आया था। कहते थे कि यहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लोग गायब हो जाते हैं या फिर उनकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन आज के जमाने में कौन इन बातों पर विश्वास करता है? मैं खुद कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज जब मैं उस रास्ते पर अकेला गाड़ी चला रहा था, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर रही थी। ठंड की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं खुद से सवाल करने लगा, कहीं यह मेरा वहम तो नहीं? लेकिन फिर पैसों का खा और मैंने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी वहां पहुंचकर सवारी को उठा सकूं और फिर घर लौट जाऊं। जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। आमतौर पर इस वक्त शहर की गलियों में हलचल रहती है, लेकिन यहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मंदिर की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी सीढ़ियां उसे और भी डरावना बना रही थीं। मैंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर कोई नहीं दिखा। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद थीं, जैसे सबने इस जगह से किनारा कर लिया हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अचानक से एक परछाई गाड़ी की तरफ बढ़ती दिखी। वह महिला थी। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी चुप्पी ने माहौल को और भी बोझिल बना दिया। मैं बिना किसी सवाल के गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। महिला गाड़ी में बैठी, लेकिन ना उसने मुझे देखा ना कुछ कहा। उसकी चुप्पी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। आमतौर पर लोग सवारी के दौरान कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन इस महिला ने एक भी शब्द नहीं कहा। उस सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बस सामने की ओर टिक हुई थीं, जैसे उसे कहीं बहुत दूर देखना हो। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। उसकी चुप्पी ने मेरे मन में कई सवाल पैदा कर दिए। मैंने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है,
लेकिन उसकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। मैंने कई बार अपने होंठ खोले कुछ पूछने के लिए, लेकिन उसका अजीब वभर मुझे रोकता रहा। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि यह सफर किसी आम सफर जैसा नहीं होने वाला है। मैंने गाड़ी को जैसे ही आगे बढ़ाया, माहौल और भी अजीब लगने लगा। महिला अब भी एकदम चुप थी, मानो उसकी मौजूदगी ही हवा को भारी बना रही हो। उसकी तरफ बार बार देखे बिना मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके बैठने का अंदाज कुछ अलग था, सीधा बिना हिले डुले। मैं अब और असहज महसूस कर रहा था। तभी मेरी नजर टैक्सी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और मुझे उसमें कुछ अजीब दिखा। हल्की सी छाया जो साफ तौर पर महिला की नहीं थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने झट से शीशा सीधा किया, फिर दोबारा देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं था। पर अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। हर बार जब भी मैं शीशे देखता, ऐसा लगता कि कुछ और भी उस महिला के साथ बैठा है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन जितनी बार मैं देखता, मुझे लगने लगता कि मैं अब एक सामान्य सफर पर नहीं हूं। मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर मैंने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं और मैं बस गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही हम आगे बढ़े, मौसम अचानक बदलने लगा। पहले आसमान साफ था, लेकिन अब घनी धुंध ने चारों ओर फैलना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। मैं खिड़की के शीशे ऊपर कर चुका था, लेकिन फिर भी अजीब सी सर्दी मुझे भीतर तक महसूस हो रही थी। सड़कों पर कोई नहीं था, गली मोहल्ले सुनसान हो गए थे। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, शायद संगीत से मन हल्का हो जाए, लेकिन लेन रेडियो भी अजीब सी खड़खड़ाहट करने लगा। मैंने रेडियो बंद कर दिया और वापस उस महिला की ओर देखा। वह अब भी शांत थी, उसकी नजरें सीधी बाहर की तरफ थीं, लेकिन अब मुझे उसकी चुप्पी और भी भयावह लगने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि हम किसी सामान्य यात्रा पर नहीं थे। मैं जितना आगे बढ़ रहा था, मौसम उतना ही अजीब होता जा रहा था। ठंडी हवाओं की लहरें गाड़ी के शीशों को हिलाने लगी थीं। अब सच में डरने लगा था। यह कोई साधारण ठंड नहीं थी, यह वह ठंडक थी जो इंसान के दिल को दहला दे, अंदर तक घुस जाए। तभी महिला ने पहली बार कुछ कहा। उसकी आवाज गहरी और अजीब थी, मानो कहीं दूर से आ रही हो। उसने मुझसे कहा, मुझे शहर के सबसे पुराने मंदिर में छोड़ दो। यह सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। वह मंदिर, वह जगह जहां कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां कई बार अजीब घटनाएं हुई थीं। लोग गायब हो जाते थे या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता जिसे वह कभी भूल नहीं पाते। मैंने महिला को मना करने की कोशिश की, मैडम वहां जाने का वक्त नहीं है, वह जगह सही नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने मुझे खामोश कर दिया। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। मैंने महसूस किया कि यह महिला कोई आम इंसान नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बातों की गूंज बढ़ती जा रही थी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गाड़ी फिर से मंदिर की तरफ मोड़ दी। जैसे ही हम उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगे, मेरे दिमाग में वह सब कहानियां घूमने लगीं जो मैंने बचपन में सुनी थी। उस मंदिर के बारे में कई बातें मशहूर थीं। कहते थे वहां रात में जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कई लोग उस जगह से वापस आकर खुद को पहचान नहीं पाते थे। मेरे एक दोस्त ने एक बार वहां जाने की कोशिश की थी और लौटने के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने हमें बताया था कि वहां उसने कुछ देखा जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पाया। मेरी भी हिम्मत कभी नहीं हुई उस मंदिर के करीब जाने की, खासकर रात में। लेकिन आज मैं उसी रास्ते पर था। उस रहस्यमयी महिला के साथ मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं यह गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके कहने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने बस स्टीयरिंग पर कसक अपनी पकड़ बनाए रखी और सोचा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। आखिरकार हम उस पुराने मंदिर के करीब पहुंच गए। अंदर का माहौल अब और भी भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें खींच रही हो। मैंने गाड़ी का ब्रेक लगाया और इधर उधर देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मंदिर की पुरानी दीवारें टूटी फूटी थीं और उस पर उगे पेड़ों की शाखाएं डरावनी लग रही थीं।
महिला भी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का बोझ मुझे और भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कुछ ठंडा और भारी हो गया है। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मुझे महसूस हुआ कि वह अब एक साधारण सवारी नहीं थी। उसके आसपास की हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि यह रात मेरे लिए सामान्य नहीं होने वाली थी। जैसे ही गाड़ी मंदिर के सामने रुकी, मैं एक पल के लिए ठहर गया। उस जगह का दृश्य किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा था। मंदिर की पुरानी दीवारें टूट फूट चुकी थीं और उस पर उगी हुई घास और बेलें उसे और भी डरावना बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस जगह को घेर रही हो। मुझे अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, मेरी धड़कन बढ़ने लगी। मंदिर के अंदर से आती उन धीमी धीमी आवाजों में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसाना कि इस जगह पर कुछ बहुत पुराना और बहुत बुरा हुआ था, जिसकी छाप अब भी वहां मौजूद थी। मैंने अपना सिर झटक की कोशिश की और खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही भयावहता मुझे अपने अंदर घेरने लगती। मंदिर की पुरानी दीवारों के बीच कुछ छुपा हुआ था और मैं इसे महसूस कर सकता था। जैसे ही मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया और पीछे मुड़कर देखा, जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। वह महिला जो कुछ पल पहले मेरी गाड़ी में बैठी थी, अब वहां नहीं थी। उसकी सीट खाली थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने तो गाड़ी का दरवाजा खोला भी नहीं था, फिर वह गायब कैसे हो सकती है? मेरी नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी और फिर मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। क्या मैंने सच में किसी भूत को अपनी गाड़ी में बैठाया था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने जल्दी जल्दी चारों ओर देखा। उम्मीद थी कि कहीं वह आसपास खड़ी होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह वाकई भूतिया था। मेरी रूह कांपने लगी थी। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर भी देखा, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह महिला या जो भी वह थी, हवा में घुलकर गायब हो गई हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे ही मैं उस खाली सीट को देख रहा था, मुझे इस मंदिर के बारे में सुनी हुई कहानियां याद आने लगीं। बचपन में मैंने और मेरे दोस्तों ने कई बार इस मंदिर के बारे में बातें सुनी थीं। कहते थे कि कई साल पहले यहाँ कुछ अजीब हुआ था। यह मंदिर कभी बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन अचानक से इसे बंद कर दिया गया। कारण कोई नहीं जानता, पर लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक बार किसी साधक ने भूत प्रेतों की शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, जो बाद में बेकाबू हो गई। तब से लेकर आज तक लोग इस जगह से दूर रहते हैं। रात को तो कोई यहाँ फटकने की भी हिम्मत नहीं करता। जिन लोगों ने यहाँ आने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गए या फिर उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। मैंने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा था, लेकिन अब जब मैं खुद इस मंदिर के सामने खड़ा था और घटनाओं का सामना कर रहा था, मुझे यकीन होने लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई है। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैं इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और उसने दोबारा स्टार्ट होने से मना कर दिया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने एक बार भी आवाज नहीं की। ऐसा लगा मानो कोई अलौकिक शक्ति गाड़ी को रोक रही हो। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं और धड़कनें और तेज हो गईं। अब मेरा डर हद पार कर चुका था। मैंने खुद से कहा, रमेश यहां से भाग, लेकिन गाड़ी तो जैसे मेरे बस में ही नहीं थी। बाहर की हवाओं की ठंडक अब और तेज हो गई थी। मेरे सामने का दृश्य धुंधला होने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ अदृश्य ताकतें मुझे यहां रोकना चाहती थीं। मैं पूरी ताकत से गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो रहा था। मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मैं यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। यह जगह अब मुझे कैद में लेने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे खुद को इस हालत से बाहर निकालूं। तभी मुझे मंदिर के अंदर से कोई हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, मेरी मदद मांग रहा हो। मैं डर के मारे एक जगह जमसा गया। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में हो रहा था या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। मैंने मंदिर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उस सुनसान और वीरान जगह से आती यह आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। यह किसी इंसान की मदद की पुकार जैसी थी, लेकिन मुझे शक था कि यह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं हो सकती। क्या मैं उन आत्माओं की पुकार सुन रहा था जो इस मंदिर में फंसी हुई थी? मेरी सांसें तेज हो गईं और अब मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था कि मुझे वहां से भागना चाहिए या उस आवाज की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ कमजोर हो रही थी। मैंने जितनी बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उतनी ही बार इंजन ने एक अजीब सी घोंघी आवाज की और बंद हो गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि मुझे अपना दिल गले में धड़कता महसूस हो रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही भाग जाऊं, लेकिन उस डरावने माहौल में बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं गाड़ी के अंदर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन यह भी सच था कि गाड़ी अब मुझे वहां से बचा नहीं सकती थी। मैंने मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मेरी उम्मीदें टूटने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। इस जगह की अजीबोगरीब ठंडक और अजीब घटनाएं अब मुझ पर हावी हो रही थीं। गाड़ी की विंडशील्ड पर ओस की बूंदें जम गई थीं और बाहर का नजारा अब धुंधला हो चुका था। मैं खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर विंडशील्ड पर एक अजीब सी छाया पर पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच यह देख रहा हूं, लेकिन वह छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर से मैं उसे साफ देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास मुझे अपनी हर नस में हो रहा था। मुझे लगा कि वह छाया इंसान नहीं थी, कुछ और थी, कुछ अलौकिक, कुछ खतरनाक। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। मैंने जल्दी से दरवाजे लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह छाया अब गाड़ी के बिल्कुल पास थी और मैं उसकी स्पष्ट आकृति को देख पा रहा था। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह छाया मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुकी थी और मुझे लगा कि अब कुछ भयानक होने वाला है। उस पल जब मैं अपने जीवन के सबसे खौफनाक क्षणों में था, मुझे अचानक अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद आने लगी। मेरे दादा दादी ने मुझे हमेशा भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई थीं। वे कहते थे कि कुछ आत्माएं दुनिया छोड़कर जा नहीं पाती और वे अपने पुराने स्थानों पर भटकती रहती हैं। उस समय मुझे यह सब केवल कहानियां लगती थीं, लेकिन अब जब मैं खुद ऐसी स्थिति में था तो उन कहानियों की सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपने दादा की बात याद आई, जो कहते थे कि अगर कोई आत्मा तुम्हें पकड़ने आ रही हो तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम उसकी कैद में फंस जाओगे। मैं एक तरफ इस भयानक स्थिति में फंसा था, दूसरी ओर अपने दादा की वह बातें याद कर रहा था जो कभी बचपन में मुझे डराती थी और आज सच होती दिख रही थी। मेरे भीतर की आशा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैंने खुद से कहा, रवि, यह सब बचपन की कहानियां और नहीं है, यह हकीकत है। तभी एक पल में वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। मुझे वह आकृति किसी इंसान की तरह दिखने लगी और फिर मैंने देखा यह वही महिला थी जिसे मैंने कुछ समय पहले अपनी गाड़ी में बिठाया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें बकुल काली हो चुकी थीं। बिना किसी जीवन की रोशनी के मैं हक्का बक्का रह गया। वह महिला अब कोई सामान्य इंसान नहीं थी। वह पूरी तरह अलौकिक और डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे की हरकतें बेहद अजीब थीं, मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसका चेहरा मेरे सामने आते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं जितना उसे देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मुझे लग रहा था कि मैं कहीं नहीं जा सकता। उसकी उपस्थिति मेरे चारों ओर घुमावदार हवा की तरह थी और मेरा शरीर एकदम जड़ हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं था। जैसे जैसे वह महिला मेरे करीब आती गई, मेरा शरीर पूरी तरह जकड़ गया। मेरी हर नस और हर मांसपेशी जड़ हो चुकी थी। मैं हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरी आंखें उसकी ओर स्थिर हो चुकी थीं और मैं उसकी काली खाली आंखों में देख रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं अब कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा।
उसकी आंखों में एक एक भयानक अंधेरा था जिसमें मैं धीरे धीरे डूबता जा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह शून्य हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसकी आंखों की गहराई में मैंने अपने अंत को देखा। मुझे अब यकीन हो चला था कि मैं इस भयानक जगह का हिस्सा बन चुका हूं और अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि वह महिला मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गहरा अंधकार था, लेकिन इस बार उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें दर्द और पीड़ा की एक स्पष्ट झलक थी। उसने कहा, मैं वर्षों पहले इस मंदिर में मरी थी। मेरा नाम कविता था। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अवाक था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने आगे कहा, यह मंदिर मेरा मकब बन गया है। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। मैं इस मंदिर की दीवारों के भीतर से कभी बाहर नहीं जा पाई। हर रात मुझे इसी तरह किसी की मदद की तलाश रहती है, लेकिन कोई भी मुझे मुक्ति नहीं दिला पाया। उसकी बातों में जो दर्द था वह मुझे अंदर तक हिला गया। मैं अब तक सिर्फ अपने डर से लड़ रहा था, लेकिन मेरे सामने एक और हकीकत खड़ी थी, एक आत्मा जो मुक्ति के लिए तड़प रही थी। मैंने डरते डरते उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझसे मेरा गला सूख चुका था और मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन मैं एक भी स्पष्ट तरीके से नहीं पूछ पा रहा था। वह चुपचाप मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में कोई भी इंसानी भाव नहीं थे, बस खालीपन था। मुझे यकीन हो गया था कि वह अब इस दुनिया की नहीं रही, लेकिन मेरे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर वह कौन थी और उसका मुझसे क्या लेना देना है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मुक्त करो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो मेरे भीतर तक फैल गई, लेकिन उसका मतलब क्या था यह समझना मेरे लिए मुश्किल था। कैसे मैंने पूछ लिया, पर वह सीधे जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा गहराई आ गई थी, जैसे वह मुझसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ क्षणों के बाद कविता ने फिर से बोलना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में कुछ और गहरी भावनाएं थीं। उसने बताया, यह सब उस पुजारी के कारण हुआ था जिसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया। वह एक भयानक व्यक्ति था जिसने इस मंदिर की पवित्रता को कलंकित किया। मैं उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। मेरे मन में उत्सुकता थी कि आखिर यह पुजारी कौन था और उसने कविता के साथ क्या किया था। कविता ने बताया कि पुजारी ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को इस मंदिर में कैद कर दिया था। पुजारी ने मंदिर की पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया था और उसकी आत्मा एक श्राप के तहत इस जगह का पहरेदार बन चुकी थी। वह अब भी मंदिर के आसपास मंडराता है और किसी को भी यहां से जाने नहीं देता। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। मुझे समझ में आ गया कि मैं सिर्फ सविता से ही नहीं, बल्कि उस भूतिया पुजारी से भी घिरा हुआ हूं जिसने इस जगह को अपनी कैद में रखा हुआ है। अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस समस्या का हिस्सा बन चुका हूं। कविता ने मुझे बताया कि वह कई सालों से मुक्ति की तलाश में है, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। मैंने मन ही मन यह निश्चय किया कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन सवाल यह था कि मैं कैसे करूं। मैंने कविता से पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? उसका जवाब था, मंदिर में एक बंधन है जिसे तोड़ना होगा। अगर वह बंधन नहीं टूटा तो मैं कभी इस जगह से बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरी स्थिति अब और भी गंभीर हो गई थी। मैं एक ऐसी जगह पर था जहां अलौकिक शक्तियां हावी थीं। मुझे कुछ ऐसा करना था जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। मेरे सामने एक असंभव सा कार्य था और नहीं जानता था कि इसे कैसे पूरा करूं। कविता ने मुझे बताया कि मंदिर के गहरे भीतर एक प्राचीन शिला है जिसके नीचे उसका बंधन छिपा हुआ है। उस शिला को हटाना ही उसकी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन वह शिला हजारों साल पुरानी है और उसे हटाना कोई आसान काम नहीं है। कविता ने कहा, पुजारी ने इस शिला के नीचे मेरा बंधन रखा था ताकि मेरी आत्मा कभी भी इस जगह को ना छोड़ सके। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या मैं इस शिला को हटा पाऊंगा? क्या यह सब मेरे बस की बात है? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे यहां से निकलना था और कविता की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी तो मुझे इस शिला को हटाना ही होगा। मैंने अपने दिल की धड़कनें महसूस की जो लगातार तेज हो रही थी। मेरे सामने एक मुश्किल और डरावना रास्ता था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था।
कविता की आत्मा ने जो कहा उससे मुझे यकीन हो गया था कि मैं ही उसकी मुक्ति का साधन हूं। मेरे भीतर डर अब भी था, लेकिन मैं अपने आप को साहस के साथ भरने की कोशिश कर रहा था। मैंने मंदिर के अंदर गहरी अंधेरी सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मुझे अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाना की। मेरा मन कह रहा था कि कहीं रुक जाऊं, परंतु सविता की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मुझे यह करना ही था, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ता रहा। जब मैं उस शिला के पास पहुंचा जिसे कविता ने अपनी मुक्ति का माध्यम बताया था, वहां एक सिहरन सी महसूस हुई। अचानक मुझे एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसी भयानक पुजारी की आत्मा थी जिसने कविता को इस श्राप में जकड़ा था। उसकी उपस्थिति ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयंकर क्रोध था। उसने मेरी ओर इशारा किया, मानो मुझे चेतावनी दे रहा हो कि मैं यहां से भाग जाऊं। पर मैंने तय कर लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे कदम धीमे जरूर थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। वह छाया अब मुझसे सिर्फ कुछ ही दूरी पर थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शिला के पास पहुंच गया। शिला को देखकर मेरी सांसें रुक स गईं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक बहुत पुरानी भारी शिला थी जिस पर कई तरह के रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। मैंने पहले उसे हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ उस पर पड़े मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। यह झटका किसी बिजली के झटके जैसा था जिसने मुझे पीछे धकेल दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने खुद को संभाला और दोबारा कोशिश की। शिला को हटाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैं उसे छूने की कोशिश करता, एक अदृश्य शक्ति मुझे रोकने लगती। यह शक्ति उस पुजारी की थी जो नहीं चाहता था कि सविता मुक्त हो। मैं लगातार झटके खा रहा था और मेरा शरीर अब थक चुका था। पर मैंने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो सविता की आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकेगी। सविता की आत्मा मुझसे लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा दर्द भरी हो गई थी। वह चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे उसे भी इस प्रक्रिया में पीड़ा हो रही हो। मुझे एहसास हुआ कि जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी उतनी ही सविता को भी हो रही थी। उसकी आत्मा पुजारी के श्राप से इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि उसे मुक्ति मिलने में दर्द सहना पड़ रहा था। मैं जानता था कि यह श्राप उसकी आत्मा को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि अगर मैंने यह शिला नहीं हटाई तो सविता कभी भी शांति नहीं पा सकेगी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे भीतर एक अजसी ताकत आ गई थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर शिला को हटाने की आखिरी कोशिश की। आखिरकार कई कोशिशों के बाद मैंने शिला को हिलाने में सफलता पाई। जैसे ही शिला अपने स्थान से हटी, एक तेज प्रकाश निकला जो पूरे मंदिर को रोशन कर गया। उस प्रकाश के साथ ही मैंने देखा कि कविता की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। उसकी आंखें अब शांत थीं और उसका चेहरा उस दर्द से मुक्त हो चुका था जिसे वह इतने सालों से झेल रही थी। उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी बहुत बड़े भार को हटा दिया। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। मेरे चारों ओर की अंधेरी और ठंडी हवा अब हल्की और गर्म हो गई थी। मंदिर की दीवारें और जमीन भी अब मुझे शांत और आरामदायक लग रही थीं। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं और मेरा दिल अब इतनी तेजी से नहीं धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई हों। मंदिर से बाहर निकलते समय कविता की आत्मा की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उसकी आवाज अब और भी कोमल और प्यारी लग रही थी। उसने कहा, रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। अब मैं अपने अगले जन्म की यात्रा पर जा रही हूं। उसकी आवाज में एक मिठास और शांति थी जो मुझे एक अद्भुत सुकून दे रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है और वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।